दोस्तों, भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। अंग्रेजी में कहें तो कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। तरह तरह की भाषाएं, रहन सहन, कल्चर, त्योहार हमारे देश को खास बनाते हैं। हाँ, लेकिन भाषा और कल्चर के अलावा कुछ और खास बातें भी हैं जो हमारे देश को बाकी देशों से अलग बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां से ब्लैक मैजिक की शुरुआत हुई थी? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि भारत में सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों के भी अपने आधार कार्ड हैं? अगर जानना चाहते हैं भारत से जुड़े इन अनोखे फैक्ट्स के बारे में तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मायोंग, लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक। दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट में असम राज्य के मोरीगांव जिले में मायोंग नाम का एक गांव है जिसे लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक कहा जाता है। माना जाता है कि दुनिया में काला जादू की शुरुआत इसी गांव से हुई थी। इस गांव के लोग भीम के बेटे घटोत्कच की पूजा करते हैं। कई किस्से कहानियों की माने तो मायोंग गांव के लोगों को सम्मोहन करना आता है और वो अपने सम्मोहन की शक्तियों से जंगली जानवरों को भी पालतू बना लेते हैं। यही नहीं, यहाँ लोग बीमारियों को ठीक करने के लिए भी काला जादू करते हैं। हाँ, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ इस गांव के लोग ही जानते हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ट्राइब। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि आज के इस मॉडर्न युग में भी भारत में एक ऐसी जनजाति रहती है जो आज भी स्टोन एज में जी रही है। ये ट्राइब भारत के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहती है जहां पर किसी का भी जाना मना है। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी वहां नहीं जाते। साल 2018 में 26 साल के अमेरिकन मिशनरी जॉन एलेंचुआ ने इलीगली इस आइलैंड पर गए थे, लेकिन वहां पहुंचते ही आदिवासियों ने इन पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाली ये ट्राइब इतनी ज्यादा आइसोलेटेड है कि इन्होंने मोबाइल फोन्स, कार्स जैसी चीजें कभी नहीं देखी। और तो और ये लोग कपड़े भी नहीं पहनते और जो भाषा ये आदिवासी लोग बोलते हैं वो भी इस दुनिया में इनके अलावा कोई और नहीं समझ सकता। हाँ, लेकिन समय के साथ ये आदिवासी जनजाति खत्म हो रही है और अब ट्राइब में सिर्फ 400 लोग ही बचे हैं। ट्रेडिशनल हीलिंग टेक्निक्स। साइंस और मेडिकल में भारत का इतिहास सदियों पुराना है और आज भी हमारे बीमारियों को ठीक करने के लिए कुछ खास तरह की ट्रेडिशनल हीलिंग टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, जैसे आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर, अरोमाथेरेपी, योगा और मेडिटेशन। वहीं भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में आज भी पहाड़ी वैद्य मौजूद हैं जो हिमालयन रीजन में मिलने वाली एरोमेटिक प्लांट से लोगों का इलाज करते हैं। ऑरोविले, मानवता का शहर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जहां सबसे ज्यादा धार्मिक विविधता देखने को मिलती है और जहां की पॉलिटिक्स हमेशा ही खबरों में बनी रहती है, हमारे उसी देश में एक गांव ऐसा भी है जहां पर रहने वाले लोग किसी धर्म को फॉलो नहीं करते। यही नहीं, इस गांव में ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का राज है और ना ही यहां पर लेने देने के लिए कोई करेंसी चलती है। इस गांव का नाम है ऑरोविले, जो तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में बसाया गया एक शहर है। इस शहर को मानवता के लिए बसाया गया है। इसकी स्थापना माता मीरा अल्फासा ने 1968 में की थी। यहाँ के लोग धार्मिकता पर कम और आध्यात्मिकता पर ज्यादा जोर देते हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया से अलग अलग धर्म, जाति, समूह, वर्ग के लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज ऑरोविले में 40 से अधिक देशों के 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं। मूंछों के लिए पुरस्कार। दोस्तों, रौबदार मूंछों वालों की समाज में एक अलग ही पहचान होती है। खास करके सेना, पुलिस या फिर सुरक्षा से जुड़े लोग ऐसी मूंछें रखते हैं। भारत के कई राज्यों में तो पुलिस वालों को उनकी रौबदार मूंछों के लिए प्राइज दिया जाता है। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में मूंछों के रखरखाव के लिए 30 रुपए मासिक भत्ता देना शुरू किया गया था। यूपीपीएससी कानून में मूंछों की रखरखाव के लिए 50 रुपए महीने के भत्ते का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए रौबदार मूंछें होनी चाहिए। गायों का आधार कार्ड। दोस्तों, भारत में आधार कार्ड तो हर इंसान के पास है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सरकार गायों का भी आधार कार्ड बना रही है। अब आप सोचेंगे कि आखिर गायों का आधार कार्ड कैसा होता है। दरअसल इसमें मवेशियों के कान में 8 ग्राम के वजन वाला पीला टैग लगाया जाता है और इसी टैग पर 12 अंकों का आधार नंबर लिखा होता है। इस कार्ड में यूनिक नंबर, मालिक का विवरण और पशु के टीकाकरण और ब्रीडिंग की जानकारियां शामिल होती हैं। इसका फायदा है कि सरकार के पास इन पशुओं का डेटाबेस होगा और इनकी बेहतरी के लिए सरकार नई नई योजनाएं ला सकती है। गाय के साथ साथ भैंस का भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाता है। जानवरों की पूजा। देश के कई राज्यों में गाय को माता यानी माँ माना जाता है और उनकी पूजा होती है। बैल यानी नंदी को शंकर भगवान का वाहन माना जाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु में नंदी को समर्पित एक मंदिर है। केरल के मन्नारसला मंदिर में निसंतान कपल सांप की पूजा करते हैं। राजस्थान के गलताजी मंदिर में बंदर और करणी माता मंदिर में चूहों की पूजा होती है। बंदर को हनुमान जी और चूहे को गणेश भगवान से जोड़कर देखा जाता है। कर्नाटक के चन्नापाटना मंदिर में कुत्तों की पूजा की जाती है। शतरंज की जन्मभूमि। दोस्तों, शतरंज खेल भारत ने ही दुनिया को दिया है। रिसर्च द्वारा पता लगाया गया कि शतरंज का आविष्कार भारत के महान राजा हर्षवर्धन ने चतुरंगा के रूप में किया था। उन्होंने इसी तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल कर शानदार युद्ध नीति से विदेशी राजाओं को हराया था। भारत के बाद यह खेल फारस यानी ईरान पहुंचा।
जब अरब ने फारस पर आक्रमण किया उसके बाद इसका प्रचार दक्षिणी यूरोप तक पहुंचा। शतरंज को वर्तमान स्वरूप 15वीं सदी में यूरोप में मिला, लेकिन खोज तो लगभग 1500 साल पहले भारत में ही हुई थी और आज ये खेल दुनिया भर में लोकप्रिय है। तो दोस्तों, ये रही कुछ अनोखी जानकारियां जिनके बारे में शायद इससे पहले आप नहीं जानते होंगे। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।